कि मेरे लगा देता तो। पंच दिवसीय कार्यक्रम के समापन सभा के माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा आवाज इसकी ठीक कर दो। आज कैसी आवाज कर दी लास्ट में? अध्यक्ष महोदय, अभी आप जिनके सुंदर गीत और तथ्यात्मक उपदेश से आनंदित और प्रभावित हो रहे थे, आदरणीय आर्य जगत के गौरव पंडित श्री नरदेव आर्य जी, मेरे बाद आप जिनका ओजस्वी गीत और उद्बोधन श्रवण करेंगे, आदरणीय बहन सविता जी और श्रीमान बच्चू सिंह आर्य जी, आर्य समाज बछामदी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, जिला सभा भरतपुर के सभी सम्मानित अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में दूर दूर से पधारे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, वंदनीय मातृशक्ति, समादरणीय सज्जनों, एक ही सूत्र में आदरणीय पंडित जी ने आपको पूरी राष्ट्र रक्षा की व्यवस्था समझा दी और वो एक ही सूत्र है, वेद पथ के अतिरिक्त और कोई पथ राष्ट्र की रक्षा के लिए ठीक नहीं है। वेद का जो मार्ग है, वेद का जो उपदेश है, वेद का जो संदेश है, वेद की जो पद्धति है, उसमें कोई चीज ऐसी नहीं जो आपको बनानी पड़े। वैदिक पद्धति में हर चीज स्वाभाविक है। जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, वो सभी व्यवस्थाएं स्वाभाविक रूप से बनाई गई। कोई भी व्यवस्था बनावटी नहीं है। एक ही श्रोता है जो 5 दिन से लगातार सबसे आगे बैठ के सुन रही है और उसको आप सब लोग भगाते रहते हैं। पूरे 5 दिन का सत्संग इस लड़की ने सबसे आगे बैठ के सुना है, इसे आप सब लोग भगाते रहते हैं। उसे आराम से बैठा रहने दीजिए, उसको देख करके शिक्षा प्राप्त करिए। जो व्यक्ति दुनिया के सब काम करेगा लेकिन अपने मस्तिष्क को ठीक करने की कोशिश नहीं करेगा, उसका और सब कुछ ठीक होगा, मस्तिष्क बिगड़ जाएगा और वो बिगड़ जाएगा तो फिर सब बना बनाया कुछ भी अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए अपने दिमाग को ठीक करने की कोशिश हम सबको करते रहना चाहिए। और इसको बिटिया आप कोई नहीं बोलेगा, इससे कुछ मत कहिए, चुपचाप बैठा, जैसे भी रहे उसको बैठे रहने। आप लोग अपने ध्यान में रहिए, बस उसको बिल्कुल मत सिखाइए, एकदम फिट है। मैं कह रहा था कि जो वैदिक व्यवस्था है उसमें हर चीज स्वाभाविक है। आप एक उदाहरण देखिए, बाहर शास्त्र में आपको नहीं बता रहा, छोटे से व्यवहार में आपको शास्त्र बता रहा हूं। देखिए, आपका ये शरीर है, ये पंडित जी है, गर्दन से ऊपर पंडित जी है, पंडित जी के ठीक नीचे ठाकुर साहब है, ठाकुर साहब के ठीक नीचे लाला जी हैं, और लाला जी और ठाकुर साहब और पंडित जी तीनों को उठाने के लिए दास जी हैं। पंडित जी, ठाकुर साहब, लाला जी और दास जी। मंत्र है यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र संख्या 11, ब्राह्मणा अस्य मुखम आसीत। इस समाज रूपी शरीर का जो ब्राह्मण है वो मुख भाग है, जो क्षत्रिय है वो बाहु भाग है, जो वैश्य है वो ऊरु भाग है और जो शूद्र है वो पैर भाग है। आपके शरीर में जैसी जैसी गतिविधियां चलती हैं, कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है।
कोई किताब में झांकने की आवश्यकता नहीं है। अगर मेरे पैर के ऊपर मच्छर बैठ जाए तो पंडित जी क्या करेंगे? कूद के मच्छर को मारने के लिए खोपड़ी नीचे लाएंगे? क्या करेंगे? पंडित जी ठाकुर साहब से कहेंगे इसको भगाओ। अगर कोई व्यक्ति ठाकुर साहब को कुछ न कहे और सीधा खुद ही खोपड़ी पैर में मारे तो आप उसे क्या समझेंगे? बहुत समझदार है। तो पंडित जी का काम क्या है? पंडित जी का काम क्या है? ठाकुर साहब से सही सही काम करवाना। अब आदरणीय पंडित जी ने कहा कि ब्राह्मण बनिया शूद्र शासन करेंगे तो नाश होगा। पंडित जी का काम ठाकुर साहब से काम करवाना है, अपने आप काम करना नहीं है। पंडित जी अपने आप काम करने न जाए, पंडित जी ठाकुर साहब से काम करवाएं। और ठाकुर साहब भी थोड़ा रक्षा वाला काम तो अपने आप करे, बाकी लाला जी से करवाएं। और पंडित जी ठाकुर साहब लाला जी तीनों को काम करवाना हो तो दास जी से करवाएं। ये वेद की स्वाभाविक व्यवस्था है। अब आपने क्या व्यवस्था बना दी है? आज की तारीख में सारे वर्ण गायब, सब पे सब केवल बनिया है। ठाकुर साहब भी दुकान खोले बैठे हैं, लाला जी भी दुकान खोले बैठे हैं और दास जी भी दुकान खोले बैठे हैं। पंडित जी ने अपना काम करना बंद कर रखा है। पंडित जी अपना काम नहीं कर रहे, ठाकुर साहब भी अपना काम नहीं कर रहे और लाला जी भी अपना काम नहीं कर रहे। ला जी क्या नाम है? ला जी। सब कुछ लाला के रखते रहो और किसी को बांटे नहीं लाला जी तो क्या होगा? अगर लाला जी किसी को बांटेंगे नहीं तो इनको भोजन कैसे मिलेगा, इनको भोजन कैसे मिलेगा, इनको भोजन कैसे मिलेगा? और तीनों को नहीं बांटेंगे तो लाला जी कौन से स्वस्थ रहेंगे? लाला जी भी बीमार रहेंगे। कितना बड़ा अपराध हम लोगों ने किया है। अपराध हुआ है हमारे देश में। हमारी जो सुंदर शुद्ध पवित्र श्रेष्ठ उत्तम व्यवस्था थी, कोई व्यक्ति किसी भी कुल में पैदा हो वो 4 ही रुचि वाला हो सकता, 5वीं रुचि का व्यक्ति दुनिया में होता ही नहीं। इस दुनिया में 4 ही रुचि वाले लोग हैं। पहली रुचि है ज्ञान रुचि, सीखने की रुचि। दूसरी रुचि है लड़ने की रुचि। तीसरी रुचि, और इन चारों में से कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा। अच्छा, छोटा बड़ा होता है क्या शरीर के व्यवहार में? तीनों के दर्द तो सूत्र को रहा, मैं क्यों रोऊं? तो पंडित जी क्यों रोए? और पंडित जी के पास आते हैं तो आप क्या कह के प्रणाम करते हैं? पंडित जी नमस्ते। किसको छूते हैं? सिर को कि पैर को? अच्छा, नमस्ते किसको कर रहे हैं? पंडित जी को कि शूद्र को? और छू किसको रहे? तो छोटा कैसे होगा? अगर ये छोटा होता और जो मैंने उदाहरण दिया था वो तीनों फूट गए थे तो लेके भागता कौन? वे लोग बहुत घातक, बहुत नालायक, बहुत चांडाल थे जिन लोगों ने हमारे शूद्र भाइयों को छोटा कहा। बहुत नालायक लोग थे। आजकल के बहुत से पादा पंडित जी लोग हाथी जैसा माथा रखे मंच पर बैठ के भाषण देते हैं। भाषण क्या देते हैं? परमात्मा के मुंह से पंडित जी निकले। पंडित जी कहां से निकले? रामभद्राचार्य का अर्थ बता रहा हूं आपको, इतना बड़ा विद्वान अपने आप को गिनाता है। पंडित जी कहां से निकले? मुंह में से। ठाकुर साहब कहां से निकले? बाह में से।
लाला जी कहां से निकले? पेट में से। और शूद्र कहां से निकले? पैर के नीचे से। मंत्र क्या है? पदव्याम शूद्रो अजायत। व्यक्ति को पता नहीं है कि तृतीया चतुर्थी, तो तूने पदव्याम में, अगर एक विभक्ति 3 अर्थों में होती तो तू एक ही विभक्ति, सदृश के अर्थ में तृतीया विभक्ति क्यों नहीं लगाए शब्द में? जैसे शरीर में पेट है, में हाथ है, वैसे क्षत्रिय है। और जैसे वेद भगवान ने यह अर्थ बताया, अर्थ किया कि ठाकुर साहब तलवार लेकर के यहां से भगाए, लाला जी बाट लेकर के यहां से बाहर निकले, और शूद्र जी डंडा लेकर के पैर में से निकले। यह अर्थ है बेवकूफ लोगों का वेद के मंत्रों का। वेद भगवान की व्यवस्था इतनी सार्थक, इतनी स्वाभाविक, एकदम स्वाभाविक व्यवस्था। आपके शरीर को ले लीजिए, आपका राष्ट्र है, यही आपका राष्ट्र है। तद एतन नर राष्ट्र में वो सर्वम भवत। आचार्य व्यास ने कहा कि नर ही पूरा राष्ट्र है। जो नर है वो पूरा राष्ट्र है। हमारा शरीर पूरा राष्ट्र है। वेद ने सारी की सारी व्यवस्थाएं आपके राष्ट्र को सुदृढ़ करने की बनाई। हमने उन सारी व्यवस्थाओं को भंग किया। भंग करने का उद्देश्य क्या था? थोड़ा सा स्वार्थ, थोड़ा स्वार्थ। पंडित जी रहते थे, पंडित जी के आदेशानुसार राजाओं का राज्य चलता था। रामायण में दशरथ जी के दाहिनी तरफ कौन बैठता था? दशरथ जी के दाहिने हाथ पर वशिष्ठ जी रहते थे। महाभारत में धृतराष्ट्र के बगल में कौन लोग रहते थे? हमारे सब राजामणों के। ब्राह्मण राज्य नहीं करता था, ब्राह्मण राज्य करवाता था। और क्षत्रिय ब्राह्मण के अधिकार में रह करके राज्य करता था। जरूरत पड़ती थी तो सारा संदेशा अपने ब्राह्मण से मांगता था, और ब्राह्मण उसको संदेशा देता था, क्षत्रिय वैसा व्यवहार में लाता था। पंडित जी लोगों ने सोचा मैंने तो लाभ प्राप्त कर लिया, मेरे बच्चे कैसे प्राप्त करेंगे? और पंडित जी बनने के लिए कम मेहनत करनी पड़ती है क्या? पंडित जी बनने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। रात रात भर जगते थे हम लोग। कांसे का लोटा मेरे पास में था। जनवरी के महीने में जब उधर पीछे जाते थे तो मालूम पड़ता था यहां से उंगलियां कट करके नीचे गिर जाएंगी ठंडी की मारा। पैर में चप्पल नहीं है, लोटा हाथ में पानी लिए को जा रहे हैं शौच। गुरुकुल में लाइट नहीं आई है। रेलवे लाइन के बगल के खंभे के नीचे मैंने कितना सवेरा अष्टोदय याद करने में व्यतीत किया है। ब्राह्मण बनने के लिए थोड़ा तप नहीं करना पड़ता है, बड़े शास्त्र बुद्धि में लगाने पड़ते हैं, बड़े जीवन में पवित्रता को धारण करना पड़ता है, आराम को तिलांजलि देनी पड़ती है। पंडित जी ने सोचा हमने तो ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया, जो मेहनत मैंने की वो मेहनत मेरे बच्चों को ना करनी पड़े। तो क्या करो, ये नियम बना दो कि ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण ही रहेगा चाहे कुछ करे। नियम बना दो, पंडित जी का लड़का पंडित जी है चाहे कुछ करे। पंडित जी ने अपने पुत्र का तो सुविधा कर लिया, लेकिन वो पुत्र जिसने तपस्या नहीं की, क्षत्रिय को क्या शासन करेगा? तो उसने क्या किया, किताब लिखना शुरू किया। और किताब लिखी किसके बारे में? क्षत्रियों के बारे में। जितने नैषध चरक हर्ष चरित रघुवंशम जितने काव्य लिखे गए संस्कृत साहित्य सब के सब विद्वानों ने लिखे, धूर्त विद्वानों ने लिखे। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। उनके पास ज्ञान था, उनके पास भाषा की विद्या थी, उनको स्वार्थ था कि राजा की प्रशंसा गाओगे तो राजा धन देगा, तुम मौज करोगे। एक श्लोक के लिए 1-1 लाख रुपया मिलता था। एक श्लोक के लिए 1 लाख रुपया। तमाम उदाहरण है। बाजार में जाके श्लोक बेचता था। श्लोक बाजार में भी नियम था कि जो सामान नहीं भी खरीदेगा, लाइन का एक श्लोक लिखा, लेकिन
शाम हो गई तो राजा आया, ला हमें दे दो 1 लाख रुपए। विदधीत न क्रियाम अविवेका परमा पदारे, कोई काम मत करना क्योंकि बिना विचारे किया गया काम बहुत भयंकर नुकसान पहुंचाता है। ये श्लोक लेकर राजा ने खरीदा, चला गया युद्ध के मैदान में। 12 साल बाद लौट के आया। रानी लेटी हुई थी, इनका लड़का बगल में लेटा हुआ था, एक ही चद्दर में दोनों लेटे थे। राजा ने सोचा मेरी रानी के बगल में इतना बड़ा आदमी कौन लेटा है, 12 साल का लड़का काफी बड़ा है। राजा ने तलवार निकाला, इसे काट दूंगा, बहुत दुष्ट है, मेरे चले जाने के बाद इसने कोई आदमी रख लिया। राजा ने तलवार निकाली, इस श्लोक पर ध्यान गया, सासा विदधीत न क्रियाम अविवेका परमा पदाम पदम, बिना विचारे उठा के देख तो लो कौन है। कब आए, अभी तुरंत आए, ये कौन, अरे इतना बड़ा हो गया। 12 साल बाद आए, 12 महीने। राजा ने फिर कब, आज तो एक एक श्लोक पर लाख लाख रुपए इनाम मिला करते थे भोज के राज्य में। पूरे पक्के खाओ। श्लोक क्या बनाए, भोजन, हे राजन हमको भोजन दो। राजेंद्र, उसने कहा दाल होनी चाहिए, दाल में खूब। उसने कहा तीसरी लाइन भाई, उसने कहा तीसरी लाइन तो बनती नहीं है। अब रट रहे 2 लाइन हम तो पहुंच गए। क्या हुआ, बोले श्लोक बना रहे, 2 लाइन बन नहीं रही, बोले हम बना देते हैं। चंद्रिका धवलम दधी, ऐसा भरी के समान सफेद रंग का हो, ऐसा दही और भोजन में डाल। कविता लेकर के पहुंच गए राजा क्या। राजा ने सुना तो बोले 2 लाइन तो तुम्हारी, नीचे वाली 2 लाइन किसी और की है। नीचे वाली 2 लाइन तुम्हारी हो ही नहीं सकती, इतनी बढ़िया तुम कैसे लिखोगे। माई समचा शरद चंद्र चंद्रिका धवलम दधी, ये उपमा तुम पे कहां से आएगी। उन्होंने कहा साहब हमारी कोई गलती नहीं है, पंडित है, इसने सारा गड़बड़ करवाया है। कौन पंडित है, बोले कालिदास ने लिखवाई 2 कविता। बोले चलो 2 लाइन के लिए 50,000 मिलेगा, बाकी लाइन के लिए तुमको 6 महीना दंड मिलेगा, जेल में रहो। गलत लोग लेकर के चले आते हो तुम। मैं घटना इसलिए सुना रहा हूं कि पंडित लोगों ने क्षत्रियों को खुश करने के लिए कविताएं लिखी, उनका गुणगान गाया, जो गुण उनके अंदर नहीं था वो भी गाया, गा करके इतने मोटे मोटे काव्य लिख डाले जिनको आजकल पढ़ाते पढ़ाते पूरा व्यायाम खोपड़ी का हो जाता है। इतने भयंकर काव्य लिखे। राजा लोगों ने इनाम दिया, पंडित जी लोगों ने इनाम लिया, बात खत्म हो गई। अब राजा जो मर्जी है वो करो, पंडित जो मर्जी है वो करो। पंडित जी ने राजा से कहा कि तुमको पढ़ने क्या जरूरत है, राजा तो हमको चलवाना है, तुम पढ़ो लिखो मत। जब पंडित जी बिगड़ गए, ठाकुर साहब बिगड़ गए, तो लाला जी क्यों अपना काम सही करेंगे। तो लाला जी भी गड़बड़ा गए। ब्राह्मण हो गया विद्याहीन, क्षत्रिय हो गया विषयाधीन, वैश्यों के व्यापार विलीन, और भारत हो गया दुखिया दीन। ठाकुर साहब का लड़का चाहे कुछ भी करे, नाम है शेर सिंह, गली में खड़ा चड्डी में पेशाब कर रहा है। हमने कहा क्या हुआ, बोले देख लो सामने कुत्ता गुर्रा रहा है। नाम क्या है, शेर सिंह, कुत्ते को देख करके चड्डी में पेशाब कर रहा है। ठाकुर साहब का लड़का, पंडित अभयानंद का लड़का है। का एक मंत्र सुना, बोले मंत्र तो मैं दद्दों ना याद करो, हमका सुनाएंगे। मंत्र तो मैं दद्दों ना पढ़े। जे चतुर्वेदी लोगों का हाल, जो ऋग्वेद पढ़ता था उसकी उपाधि थी पाठक, शुक्ल यजुर्वेद पढ़ता था उसकी उपाधि थी शुक्ला, जो शुक्ल और कृष्ण दोनों पढ़ता था उसकी उपाधि थी मिश्रा, जो तीसरा वेद साम वेद पढ़ता था उसकी उपाधि थी त्रिपाठी, जो चौथा वेद पढ़ता था उसका नाम था चतुर्वेदी, जो पढ़ करके पढ़ाने लग जाता तो उसका नाम था उपाध्याय, जो पढ़ करके उस पर शोध करता तो उसका नाम था पांडे।
ये सारी की सारी उपाधियां वेद के पढ़ने के कारण ब्राह्मणों को मिली थी। अब चतुर्वेदी को पता ही नहीं चौथा वेद है कौन सा। नाम त्रिवेदी है, नाम त्रिपाठी है, नाम शुक्ला जी है, और तिवारी शू स्टोर चला रहा है। क्या दुकान है? तिवारी शू स्टोर, तिवारी जी का जूता भंडार। तिवारी जी जूता भंडार चला रहे हैं। शुक्ला जी की अंडे की दुकान है। पांडे जी चाट बेच रहे हैं। ये स्थिति आपके समाज में इस समय हो गई है। जब वेद की व्यवस्था थी तो जो वेद पढ़ता था उसको ये उपाधियां प्राप्त होती थी, बिना पढ़े नहीं। शुक्ला जी का लड़का अगर शुक्ल यजुर्वेद न पढ़ा और कुछ पढ़ लिया तो बनिया भी हो सकता था, ठाकुर भी हो सकता था, शूद्र भी हो सकता था। ये व्यवस्था हमारे पास थी, वो व्यवस्था हमने खत्म कर दिया अपने स्वार्थ के कारण से, और सब कुछ जन्मना लागू कर दिया। अब जन्म से एक नाई का लड़का एमबीबीएस पास करके आया, नाई का लड़का एमबीबीएस पास करके आया। दिन में ऑपरेशन कराने के लिए, दवाई लेने के लिए ठाकुर साहब, पंडित जी सब उसके पास गए, और शाम को जब गांव में दावत हुई तो तू नौवा को तू कैट। जो सवेरे डॉक्टर था वो शाम को नौवा का हो गया, जो दिन भर मास्टर था वो शाम को जाटा हो गया। ये कितना दो गला व्यवहार हमारा, दो गला। एक गले से मास्टर साहब, एक गले से शूद्र। हमारे यहाँ कर्म से व्यक्ति की पहचान थी, जन्म से व्यक्ति की पहचान। जब हमने जन्म से व्यक्ति की पहचान करना शुरू किया तो राष्ट्र में दोष आया, अपराध आया, पाप आया। अगर आप राष्ट्र की उन्नति चाहते हैं तो जाति प्रथा को जेसीबी जो बड़े गले वाला हो उससे खोद करके, और जाति प्रथा को गहरे गड्ढे में खोद के दबाओ। जाति प्रथा को गड्ढे में खोद के गाड़ दो। व्यक्ति के कर्म को देख करके व्यक्ति की पहचान जारी करना शुरू करो। नरेंद्र मोदी किस अर्थ में तेली है भाई? पंडित कपिल देव द्विवेदी, जिसको यजुर्वेद सामवेद दोनों कंठस्थ, वो व्यक्ति तेली। मुझे वेद पढ़ाने वाले जाटव, जिनसे मैंने वेद पढ़ा वो जाटव के कुल में पैदा हुआ, और मैं उन्हीं का शिष्य बन के वेद पाठ हूं, और सारी दुनिया में वेद पाठ करता हूं। सारी दुनिया में वेद पाठ करता हूं। हजार व्यक्ति एक दिन में व्याख्यानों को सुन रहा है यूट्यूब पर। हजार व्यक्ति सुन रहा। वेद पाठ मैंने उनसे सीखा है। अगर जन्म वाली व्यवस्था चले तो व्यक्ति को भी वेद पाठी बनाएगा। आर्य समाज का धन्यवाद करो, आर्य समाज का गुणगान करो। किसी भी बिरादरी में पैदा हुआ व्यक्ति को आर्य समाज ने वेद पढ़ाया है और उसे वेद पाठी बनाया है। जाति प्रथा ने इस देश को बहुत गहरे कुएं में डाला है। नहीं है तो जाति के सुरक्षित नहीं होगा। राज्य चलाने के लिए राजा चाहिए। ये माइक है ना, माइक 1 2 3 4 सब माइक है। अगर मैं इस माइक से अपनी आवाज ना भेजना चाहूं तो क्या करूं? यहां से स्विच ऑफ कर दूं, यहां से स्विच ऑफ कर दूं, माइक बंद हो गई। फिर मुझे इसको भी करना पड़ेगा, फिर मुझे इसको भी करना पड़ेगा। इसके बजाय अगर वहां से बंद कर दें तो सब एक साथ हो जाएगा। दो तरह से व्यवस्था बनाई जा सकती है, या तो राजा बंद कर दे या तो प्रजा बंद कर दे। प्रजा बंद करेगी तो मैं अपना बंद करूंगा, पंडित जी अपना बंद करेंगे, अपना बंद करेंगे, तब 3 बंद होगा। और राजा बंद करेगा तो एक ही स्विच में सब बंद हो जाएगा। ठीक है, ये उदाहरण तो सबको समझ में आता है, इसमें कोई गंभीर बात नहीं है। अगर हम जनतंत्र प्रणाली लागू करते हैं समाज में
तो हमें एक एक जन को संभालना पड़ेगा। अगर हम राजतंत्र लागू करते हैं तो एक ही राजा सबको बदल सकता है। इसलिए वेद ने जनतंत्र नहीं रखा है, वेद ने राजतंत्र रखा है। वेद में राजतंत्र की व्यवस्था है, लेकिन राजा के चयन में जो एक बदमाशी हुई है बीच में कि राजा का बड़ा लड़का राजा होगा, यह अपराध हुआ है। राजा का बड़ा लड़का राजा होने की व्यवस्था वेद में नहीं है। यजुर्वेद अध्याय 12 मंत्र संख्या 43 नोट करो, जब चाहे जब जाकर के पढ़ना, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। अध्याय 12 मंत्र संख्या 43 आत्वा हार समंतर घोर ध्रुवस्तिष्ठा विचाचरित आत्वा आहारशम, मैं राजा का मनोनयन नहीं करूंगा, मैं राजा को जनता के बीच में से चयन करूंगा। और चयन करेगा कौन? जनता नहीं करेगी। वेद में जनता से राजा के लिए वोट नहीं मांगा गया है, जनता से वोट की कोई व्यवस्था नहीं। कौन बनाएगा? केवल विद्वान लोग राजा का चयन करेंगे, जनता नहीं चयन करेगी। केवल विद्वान लोग राजा का चयन करेंगे। कला विभाग से एक व्यक्ति, संस्कृति विभाग से एक व्यक्ति, धर्म से एक व्यक्ति, राजनीति से एक व्यक्ति, शिक्षा से एक व्यक्ति, विद्या से एक व्यक्ति, गणित से एक व्यक्ति, भूगोल से एक व्यक्ति, पूरे देश के विभिन्न विषयों में से लगभग 45-50 व्यक्ति उच्च कोटि के चयन करिए। उन उच्च कोटि में वे सभी मिलकर जिस एक को अपना मुखिया बनाए, वो इस देश का राजा होगा। यह वैदिक व्यवस्था में राजा का चयन है। पहले पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट प्रतिभाशाली लोगों की सूची बनाई, फिर वे सूचीबद्ध लोग जिनको अपना मुखिया बनाए, वो व्यक्ति हमारा राजा होगा। और अगर उनमें 2/3 बहुमत न मिला उन 45, 50, 60 लोगों में, तो राजा को एक दिन में गद्दी पर से फिर से उतार दिया जाएगा। अगर आज की तारीख में आपने 5 साल के लिए चयनित करके उतारने का हक आपको है, आप नहीं उतार सकते ना। कुछ चांडाल लोग मिल जाए तो उतार सकते हैं, आप नहीं उतार सकते। जिसने बनाया उसको उतारने का हक नहीं है, जिसने बनाया उसको उतारने का हक नहीं है। और जिसने नहीं बनाया बीच में चांडाली करके उतार सकता है। बिहार देख लो, मुंबई देख लो, किसके साथ कहा चुनाव लड़ा, कौन कब कहा बदल के इधर का उधर हो गया। जनता से पूछा गया, जनता क्या है? शोर मचा रही है, जनतंत्र है, जनता सब के सब धूर्त और चांडाल लोग हैं। ये जनतंत्र नहीं है, ये मूर्ख तंत्र है। ये सब जगह पीटी जा रहा, सब लोग सुन ले, राजनेता लोग भी सुन ले। ये जनतंत्र बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बताओ, 60% वोटिंग में 40% वोट नहीं है, वो किनके हैं? आपके देश में वोटिंग 7% हुई है, जो 40% वोट नहीं पड़े वो कौन लोग हैं? गरीब लोग, भिखमंगे लोग कि बड़े बड़े लोग? वो सब धनी और बड़े लोग हैं जो लाइन में लगना पसंद नहीं करते हैं। तो जो अच्छे लगते जिनको वोट देना था तो गए नहीं। वोट किसने दिया है? जो 70 रुपए की सूरत से साड़ी आती उसमें बिक जाता है। सूरत से 70 रुपए की साड़ी आती, रात को महिलाओं को बांट दो, सवेरे वोट दूसरे का हो गया। 200-200 ग्राम का पाउच शाम को बांट दो, सवेरे दूसरे का हो गया। ऐसे लोगों के वोट से जो राजा बनेगा वो कैसा होगा? आप कल्पना करो, चोरों का राजा कैसा होगा? बड़ा चोर कि 100?
विद्वानों का बड़ा कौन होगा? बड़ा मूर्ख की बड़ा विद्वान। और चोरों का बड़ा कौन होगा? चोरों का सरदार तो डकैत होगा ना। तो जो डकैत है वो सरदार बना बैठा है। मालियों की नियत पे करो ना भरोसा मित्र। जिनको आपने माली बनाया ना, मालियों की नियत पे करो ना भरोसा मित्र। मौका जो मिलेगा ये चमन बेच डालेंगे। खून जो शहीदों का है स्याही से ये पोत देंगे, अपनी कलम से वतन बेच डालेंगे। ऐसे ये पुरोहित हैं, अपने हितों के लिए साथ यजमान के हवन बेच डालेंगे। और देख लेना गांधी बाबा, तेरे चेले तेरा नाम लेके तेरी लाश का कफन बेच डालेंगे। वो नेता हमने बना रखे। और बनाने वाले कौन है? जो लोग राष्ट्र विरोधी हैं उन्होंने ज्यादा वोट किया है। जो लोग राष्ट्र हितैषी हैं उन्होंने वोट नहीं दिया है। 1947 में आपके देश का बंटवारा हुआ, किस आधार पर? आधार क्या था? आधार धर्म था। और धर्म के आधार पर बंटवारे को उन लोगों ने अपना राष्ट्र घोषित कर दिया। उन्होंने अपने राष्ट्र को इस्लाम घोषित कर दिया। उनके कुछ भाई यहां रह गए। अब उनको दोबारा बंटवारा करने का हक होना चाहिए क्या? मैं और आप दो जने बंटवारा करें और बंटवारा करने के बाद आप अपने बेटे को मेरे घर में छोड़ दें और कुछ दिन बाद आपका बेटा फिर मेरे घर में दीवार बनाए। ये न्याय है? और ये हो रहा है कि नहीं? ये हो रहा है। और इस बात को बोलने वाला कोई राजनेता बोलेगा? एक भी नहीं बोलता। 2005 के बाद जो व्यक्ति मास्टर बनेगा उसको रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलेगा। और नेता अगर एक बार विधायक जीत गया तो उसका पेंशन बन गया, फिर विधायक छोड़ के सांसद बन गया और सांसद का भी पेंशन बन गया, फिर सांसद हट गया राज्यसभा चला गया, वहां भी उसका पेंशन बन गया। एक ही व्यक्ति 3 पेंशन। और मास्टर की कोई पेंशन नहीं। मास्टर को पेंशन देने में राष्ट्र का नुकसान और नेता को पेंशन देने में राष्ट्र का। वो नेता रिटायर होने के बाद राष्ट्र का करता क्या है? रिटायर होने के बाद वो करता क्या है? इसके खिलाफ कोई राजनीतिक पार्टी ने आज तक आवाज उठाई हो सुना आपने? किसी ने कहा नहीं पेंशन एक ही रहेगी, अब नहीं फिर मास्टरों की भी पेंशन रहेगी। जूनियर हाई स्कूल में 6 महीना पढ़ाएंगे, इस्तीफा दे देंगे, थोड़े दिन बाद हाई स्कूल में चले जाएंगे, वहां भी इस्तीफा दे, फिर डिग्री कॉलेज में चले जाएंगे, वहां भी इस्तीफा दे के विश्वविद्यालय चले जाएंगे। 4 जगह पढ़ाएंगे, 4 पेंशन हमें भी दे दो, मिलेगी? एक ही नहीं हो रही है। न्याय हो रहा है? उनकी 4 पेंशन क्यों है, उनकी 3 पेंशन क्यों है, हमारी एक भी क्यों नहीं हो रही है? ऐसे मुद्दों पर कोई राजनीतिक पार्टी बोलती नहीं है। मुसलमानों ने अपनी आबादी के आधार पर देश का बंटवारा किया। आर्य समाज का पैर परात में रख करके धो धो करके देश की जनता को पीना चाहिए। अगर आर्य समाज ने हैदराबाद में काम न किया होता तो हैदराबाद आज पाकिस्तान में रहा होता। अगर गोपाल पाठक ने अपने पहलवानों को लेकर के और काम न किया होता तो कलकत्ता आज पाकिस्तान में होता। अगर गोडसे ने गोली ना मार दी होती तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में 16 किलोमीटर लंबा गलियारा भी मुसलमानों के लिए रिजर्व में होता। ये आपके देश की स्थितियां हैं। और छोड़िए, हम आप सब जो लोग यहां बैठे वे कितने राष्ट्रभक्त हैं।
कितने लोगों को बिजली फ्री मिल जाए तो नहीं लेंगे। कितने लोगों को अगर तार सरकार तार केबल वाला न डाल दे, खुला डाल दे, कितने लोग कटिया नहीं लगाएंगे। कितने लोग लाल बत्ती ना हो तो गाड़ी अपनी रोक करके थोड़ी देर सबको निकलने के लिए प्रतीक्षा करेंगे। कितने लोग पानी बह रहा हो उसको बंद करने के लिए अपना थोड़ा सा पैसा खर्च कर लेंगे। कितने लोग अपनी दुकान का झाड़ू लगा करके सड़क पर कूड़ा नहीं छोड़ते हैं। कितने राष्ट्रभक्त हैं। मैं कई बार बाजार में सवेरे घूमने निकलता हूं, लाला जी लोग झाड़ू लगा रहे होते हैं, रफ्तार उनकी बहुत तेज होती है। अपनी दुकान का सब बटोर के पड़ोसी के सामने झाड़ के सरपट अंदर जाते हैं। इतना तेज अंदर जाते मालूम पड़ता है बिजली लगी हुई है। मुझे हंसी आती देखकर, मतलब इतना तेज चलते, इतना तेज चल, सामने वाले के सामने कूड़ा किया और सर अंदर शक्कर नीचे। थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति सामने वाला निकला, उसने झाड़ के उसने इनकी तरफ फटफट किया और वो अंदर घुस गया। कूड़ा कहां गया? कूड़ा रोड पर। और इतने समझदार लोग हैं, गाड़ियां सब पेट्रोल की हैं, गैस की हैं, और सारे रोडों पर सवेरे कूड़ा जला हुआ मिलेगा। कितने भयंकर दुर्घटना में हम अपने लोगों को डालने की जुगाड़ करते हैं। पेट्रोल की गाड़ी, उसके ऊपर से निकलेगी, राख पड़ी हुई है, अंदर चिंगारी है, ऊपर पेट्रोल रखा हुआ है। हम कितने खतरे से गुजरते हैं। पानी बहे चिंता नहीं, बल्ब जलता रहे चिंता नहीं, सड़क टूटी हो चिंता नहीं। अपने घर में संगमरमर लगवा लेंगे और सामने एक डला गिट्टी डालने की हिम्मत हमें नहीं बढ़ती है। सड़क सरकार बनवाएगी, पाइप डालने के लिए किसान लोग सड़क को खोद देंगे और बाद में मिट्टी पाटने की जुगाड़। और बहुत समझदार हो गए, इतना ऊंचा ब्रेकर बना देंगे घर के सामने। इतने राष्ट्रभक्त हम लोग भी हैं, और हम ही राष्ट्रभक्त ऐसे लोगों को नेता भी चुनते हैं, तो वैसे नेता वैसी हम। अगर आप वास्तव में राष्ट्रभक्ति करते हैं तो आपको जागरूक होना पड़ेगा। और आज इस सम्मेलन को सुनने के बाद आप अपने मन में संकल्प धारण करिए, मैं भारत हूं, मैं भारत हूं। मैं, अगर मैं गंदा हूं तो मेरा भारत, अगर मैं चोर हूं तो मेरा भारत, अगर मैं करप्टेड हूं तो मेरा भारत, अगर मैं कमजोर हूं तो मेरा भारत। आज आपके पास में जो संविधान है उसमें भेद का लेश भी नहीं है। जो संविधान बना, अच्छा होता देश जिसमें हम स्वतंत्र हुए थे, उसमें पूरी जाति प्रथा को एक साथ समाप्त कर दिया जाता और गरीब लोगों को आरक्षित देकर के संरक्षण दिया जाता। हमने जातियों के नाम पर आरक्षण दिया और अब वो कोड़ बन गए। अब हर कोई उसी में जाना चाहता है। वो चाहते हम भी हो जाए, वो चाहते हम भी हो जाए, आरक्षण सबको मिल जाए। मुसलमान चाहता हमारा भी आरक्षण हो जाए। हम हमारा आरक्षण अल्पसंख्यक के नाम पर वैसी सारा लिया हुआ है। उसके बाद आरक्षण में सिर्फ उसको चाहिए और देश का विरोध करेगा। भारत माता की जय बोलने में नानी मर जाएगी। नेता है, संसद में बैठता है, संसद में संविधान की शपथ लेता है, संविधान की शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन बोलता है। और उसके ऊपर भारतीय संविधान में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं है। इतना लचीला, इतना घपलेबाज, इतना तुच्छ, इतना एकदम सामान्य कोटि का, निर्बुद्धि का संविधान आपके पास हासिल है, जिसमें अपराधी 40 साल तक फ्री घूमता रहता है। उसके बाद दंड देने की कोई व्यवस्था नहीं है। नालायक लोगों का मुकदमा लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों रुपए लेने वाले लोग खड़े हुए हैं, और सज्जनों का मुकदमा, सज्जनों के मुकदमे के लिए कितने लोग खड़े हैं?
डकैतों के मुकदमे के लिए करोड़ों का वकील सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है, और सज्जनों के मुकदमे के लिए साधारण वकील भी नहीं है। आपकी न्याय व्यवस्था की यह स्थिति है, आपकी शिक्षा व्यवस्था की यह स्थिति है, और सारे कारण क्योंकि आपका संविधान जनतंत्र है, इसलिए स्विच तो आपको ही बंद करना पड़ेगा, स्विच तो आपको बंद करना पड़ेगा। राजा से बंद करने की अपेक्षा बिल्कुल मत रखना, राजा नहीं करेगा, क्योंकि राजा आपके वोट से बनता और आप वोट नहीं देते हैं। या तो कसम खाइए कि वोट के दिन बाकी सब काम छोड़ के हम वोट करेंगे, और उस दिन जाति भाई बंधु बिरादरी सब भूल जाएंगे, केवल देश की बात याद रखेंगे। जो व्यक्ति देश के लिए हितकारी है उस व्यक्ति को वोट दिया जाएगा, जिसकी नीतियां देश के लिए लाभदायक है उन नीतियों को वोट दिया जाएगा। जिन लोगों के अंदर देश की कोई कामना नहीं है उन लोगों के लिए कोई वोट हमारी ओर से नहीं होगा। और आपको सबको पता है, हम सब जानते हैं कि इसकी क्या फितरत है। आपकी वोटिंग के पास एक तो 100% वोटिंग और दूसरे राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत वोटिंग। उसके लिए अथर्ववेद कांड 12 मैं आपको मंत्र दे रहा हूं। भद्रम इच्छन्ति ऋषयः स्वर्गदः, भद्रम इच्छन्तः ऋषयः स्वर्गदः। जो लोग सुख की कामना करते थे, ऐसे ज्ञानी ऋषि लोगों ने राष्ट्र के कल्याण की कामना से तपो दीक्षाम उपनिषेधु, तपस्या और दीक्षा को अपने जीवन का अंग बनाया। क्या क्या बना? नंबर 1 तपस्या और नंबर 2 दीक्षा। ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जातम। उस तपस्या और दीक्षा के कारण से आपका राष्ट्र बलवान और ओजस्वी बना। तपस्या और दीक्षा के कारण से आपका राष्ट्र बलवान और ओजस्वी बना। अगर हम अपनी जनता को, अपने देश के बच्चों को, अपने नवनिहालों को आज तपस्या नहीं सिखा पा रहे, तो फिर जनतंत्र कभी विजयी होगा यह आशा करना एकदम बेईमानी है। आप अपने बच्चों को तपस्या सिखाइए। एक ब्राह्मण था चारुदत्त, अकेला व्यक्ति था जिसके पास में घर में दरवाजा लगा हुआ था, बाकी पूरे गांव में दरवाजे नहीं था। गांव के जो लोग बाहर जाते थे अपना सामान चारुदत्त के जमा करके चले जाते थे। एक दिन किसी चोर की नजर पड़ गई, उसने चारुदत्त के घर में चोरी कर ली और चोरी करके सारा का सारा सामान लेके चौपट हो गई। अब आपका भी थाली लोटा, आपका आभूषण, आपके कपड़े मेरे पास रखे, सारे गांव के रखे और चोर सब उठा ले गए। चारुदत्त का पूरा घर लुट गया। सवेरे उठ करके दरवाजे पर बड़ा दुखी होकर के बैठा था। गांव के कोई हमारे आप जैसे चौधरी साहब आए, बोले क्या हुआ शर्मा जी? शर्मा वो व्यक्ति जोर से सा भले तेरे यहाँ कहीं गया, लेकिन पूरे गांव के अच्छे गए थी क्या? नहीं ली थी। बोले अरे उल्लू है, बेवकूफ है। जब पर्ची नहीं ली थी तो सबसे बोल दे मेरे पास किसी का कुछ नहीं है, मामला खत्म। हम और आप होते तो क्या करते? बात तो ठीक है, ऐसे ही कर लेते। लेकिन चारुदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा भैक्षेणार्जयिष्यामि, मैं भीख मांगूंगा पूरे जीवन दुकान पर जाकर के, लेकिन जिसका जिसका जो जो मेरे घर में जमा था एक एक पाई जब तक ये जीवन रहेगा तब तक चुकाने की चेष्टा मैं करता रहूंगा। ये चरित्र हमारे पास है क्या? ये चरित्र राष्ट्र को बलवान बनाता है। वैनसांग आया था चाणक्य के पास। चाणक्य प्रधानमंत्री थे मगध साम्राज्य के। प्रधानमंत्री जंगल में कुटिया बना के रहता है। वैनसांग ने पूछा
तुम्हारे प्रधानमंत्री से मिलना और जंगल में चले जाओ, मिलेगा। वहां जाकर के देखा टूटी फूटी कुटिया, बड़े प्रधानमंत्री यहाँ रहता है। अंदर दीपक जल रहा है, यात्री अंदर गया, जैसे अंदर पहुंचा तुरंत दीपक बुझ गया। ये बेचारा डरते डरते तो गया ही था, इसकी हालत खराब। एक तो वैसी दे रहा, एक तो जंगल, ऊपर से लाइट और बुझ गई। अब क्या होगा? तब तक दूसरा दीपक जल गया। चाणक्य ने कहा आओ बैठो, बातचीत शुरू हुई। पहले ये बताओ तुमने दीपक बुझाया क्यों, फिर जलाया क्यों? चाणक्य ने कहा मुझे प्रधानमंत्री होने के नाते राजा से 1 रुपया हर महीने वेतन मिलता है। 1 रुपया। उस 1 रुपए से मैं तेल लेता हूं और अपना दीपक जलाता हूं। और जब मैं राष्ट्र का काम करता हूं तो जो राष्ट्र तेल देता है उस दीपक में काम करता हूं। जब तुम आ रहे थे उससे पहले मैं राष्ट्र का काम कर रहा था तो दीपक वो वाला जल रहा था। अब मैं तुमसे बात करूंगा तो कोई राष्ट्र की बात नहीं करूंगा, व्यक्तिगत बात करूंगा, इसलिए मैंने अपने वेतन वाला दीपक जलाया, राष्ट्र वाला दीपक बंद कर दिया है। सरकार के पेट्रोल से गाड़ी लेके ससुराल घूमने वाले एसडीएम साहब का चरित्र इसमें ऐसा है क्या? मैं जानता हूं ऐसे लोगों। सवेरे तेल भरा जाता है, साहब की देवी जी अपने मायके जाती है, गाड़ी में लिखा जाता है साहब दौरे पर है, और पेट्रोल सरकार का जाता है। जब तक ये चरित्र रहेगा तब तक राष्ट्र बलवान होने का कोई आशा। याद रखिएगा, आपका उदात्त चरित्र ही आपके राष्ट्र को बलवान बनाने का कार्य करता है। जिस देश की जनता का चरित्र उच्च कोटि का होगा वही राष्ट्र बलवान होगा। जिस जनता के रग रग में बेईमानी भरी होगी वो राष्ट्र कभी बलवान नहीं हो सकता है। अगर आप राष्ट्र को बलवान बनाना चाहते हैं, आपके चरित्र को उत्तम और पवित्र बना करके रखना पड़ेगा। उदात्त चरित्र वालों इस देश में आपके पास इतिहास है। राजा अश्वपति के घर में 7-8 महर्षि लोग हैं। राजा को अतिशाला में ठिकाया, भोजन का समय हुआ तो राजा ने सूचना भेजी महाराज भोजन के लिए चलो। ऋषियों ने कहा हम राजा का भोजन नहीं करते। राजा ने कहा क्यों नहीं करते? बोले क्योंकि राजा के घर में टैक्स से भोजन आता है और राजा टैक्स लेता है शराब बेचने वालों से, चोरी करने वालों से। राजा का जो धन आता है टैक्स वाला वो चोरी करने वालों का है, शराब बेचने वालों का है। ऐसे धन से राजा का भोजन होता है, इसलिए हम तुम्हारा भोजन नहीं करेंगे। अश्वपति चक्कर में पड़ेंगे, चले गए अपनी यज्ञशाला में, बैठ के समाधिस्थ हो गए। घंटे भर बाद बाहर निकल करके आए तो ऋषियों के पास गए, अपना दोनों हाथ उठाया और घोषणा कर दिया रमेश तेनो जनपदे ना कदलियो न मध्यपा ना हिता ना विद्वान न सोई सोई नहीं होगा। मेरे राज्य में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो जेल में हो, चोरी के कारण जेल में पड़ा हुआ हो। मेरे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो यज्ञ में दान न करता हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो शराब पीता हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पढ़ा लिखा न हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके घर में अग्निहोत्र न होता हो। इसलिए मेरे राज्य का भोजन आपको कर लेना चाहिए। ये घोषणा हम अपने घर के लिए आज कर सकते हैं क्या? राज्य की तो बात छोड़ो, अपने घर में कैसे? मेरे घर में हर व्यक्ति संध्या करता है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। याद रखना, उदात्त चरित्र राष्ट्र को बलवान बनाता है। आपकी तपस्याएं और दीक्षाएं राष्ट्र को बलवान बनाती हैं। तपस्याएं और दीक्षाएं आपके राष्ट्र को बलवान बनाती हैं। हमारे छोटे छोटे क्रांतिकारी, नवयुवक क्रांतिकारी जिन्होंने अपना बलिदान दिया इस राष्ट्र के लिए, उनके जीवन को पढ़िए। मात्र 14 साल का बच्चा था, केवल 14 साल का, मदरसे में पढ़ने जाता था। मुसलमान लड़के मदरसे में उसकी मजाक बना रहे थे, और इसकी काली माता तो ऐसी जीव निकाल के रहती है, इसकी दुर्गा माता के तो 8 हाथ हैं। उससे रहा नहीं गया, उसने कहा अगर तुम्हारी बीवी फातिमा के बारे में कोई ऐसे ही कहे तो। इतना ही बोला था बस। इतने में तो सारे बच्चों ने एकदम शिकायत कर, इसने तो हमारे दीन का मजाक उड़ाया है,
कि बीबी फातिमा किसने तो मजाक उड़ाया है। काजी साहब के पास मामला पहुंच गया, बोले अगर ये इस्लाम कबूल कर ले तो इसको छोड़ा जा सकता है, वरना इसको सर कलम का एकमात्र आदेश हो सकता है, कुछ नहीं। नवाब ने बुलाया। नवाब ने कहा बेटा तेरी सुंदरता देख करके मैं एकदम गदगद हूं, और तेरी उम्र देख करके तो मुझे बड़ी दया तेरे ऊपर आ रही है। तू इतना सुंदर है, तेरी उम्र इतनी कच्ची है, तू इतना स्वस्थ है, मेरी एक ही बेटी है, मैं उस बेटी से तेरा विवाह कर दूंगा, तुझको यहाँ का नवाब बना दूंगा, तू इस्लाम कबूल कर ले। उसने कहा मैं इस्लाम कबूल कर दूंगा, उसके बाद मरूंगा तो नहीं, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा उसके बाद मरूंगा तो नहीं। नवाब ने कहा मरूंगा मैं भी, मरेगा तू भी, मरेगा एक काजी भी, मरेगा एक मौलवी भी, सबके से मरेंगे। इस्लाम कबूल करने से मरने से नहीं बचेगा। बोले जब 4 दिन बाद मरना है तो अपना धर्म छोड़ के क्यों मरो, आज अपने धर्म के साथ मरना मुझको कबूल है, मेरा सर कलम कर दिया जाए। उस 14 साल के बच्चे का नाम है वीर हकीकत राय। जिस दिन सारा देश सरस्वती पूजन कर रहा था बसंत पंचमी के दिन, उस दिन उस व्यक्ति का सर कलम कर दिया गया था, केवल ये कहने के लिए कि तुम्हारी बीवी फातिमा कोई गाली दे तो तुम्हारा क्या होगा। ऐसे लोगों के कारण से देश में आजादी आती है, ऐसे लोगों के कारण से आपका देश बलवान और मजबूत बनता है। वो चरित्र आज आपको तैयार करना पड़ेगा, वो चरित्र आपको बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको कष्ट सहन करना पड़ सकता है। हमको गर्मी लगती है ना, जरा कल्पना करिए बर्फ की सीढ़ी पर नंगे बदन लेटे व्यक्ति पर जंजीर का कोड़ा बनाया कि पीटा जा रहा हो और व्यक्ति इनकलाब जिंदाबाद बोल रहा हो। कल्पना करके देखिए, फांसी के फंदे पर व्यक्ति जा रहा है, नीचे पटरे पर खड़ा हुआ है, ऊपर फंदा लटका हुआ है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा हाथ खोल दो, भारत माता को प्रणाम करना चाहता। जेलर ने कहा तुम्हारा हाथ नहीं खोला, तुम अब बदमाश भाग जाओगे। बोले भागना होता तो तुम चैलेंज कर रहे हो, तब भी नहीं पकड़ पाओगे। भागना होता तो उसी दिन भाग गए होते, नहीं भागना था, नहीं भागेंगे। भारत माता को प्रणाम करना है। जंजीर खोली गई, माटी को माथे से लगाया। जेलर ने पूछा बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। आप समझे कोई अंतिम इच्छा पूछेगा तो माँ से मिला दो, बाबूजी से मिला दो, एक बार घर घुमा दो, थोड़ा सा जलेबी खिला दो, बहुत तेज मन कर रहा है। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था आई वांट द फॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, और कोई इच्छा नहीं है, पूरे विश्व की धरती पर से ब्रिटिश साम्राज्य का सत्यानाश चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता। फांसी के फंदे खा करके अपने हाथों से फांसी के फंदे को चूम करके उन लोगों ने आपके देश को आजाद कराया है। इस देश की रक्षा करने के लिए आपको अपने आप को तपस्या और दीक्षा से युक्त करना पड़ेगा, अपने आप को चरित्रवान बनाना पड़ेगा, अपने बच्चों में चरित्र की पवित्र शिक्षा प्रदान करनी पड़ेगी, और आपको अपनी भावनाओं को राष्ट्रीय में केवल 300 सैनिक थे। मैदान में अंग्रेजों के पास केवल 2400 के पास कितनी सेना थी? 13,500 नवाब की सेना है और 2400 अंग्रेजों की सेना है। 2400 में से 1500 भारत के लोग हैं, 900 गोरे हैं, 900 विदेशी, 1500 भारतीय, सामने 13,500 की सेना। पलासी के ईस्ट इंडिया कंपनी की वो पहली लड़ाई थी, गद्दार के कारण से थी, और बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया था। अगर ऐसी गद्दारी करने वाले लोग रहेंगे तो आपका देश सुरक्षित है, आपको बाहर से खतरा कम है, आपको बाहर से खतरा कम है, आपको इस समय अंदर से ज्यादा खतरा है। अंदर से खतरा ज्यादा होता है, बाहर कोई मच्छर आएगा आप उसे थप्पड़ मारने में मर जाएगा, पर अंदर एक कोरोना का कीटाणु घुस गया तो आपको मार डालेगा। और आपके अंदर 35 करोड़ कोरोना घुसे हुए, 35 करोड़ आपके देश में 35 करोड़ कोरोना घुसे हुए हैं।
33 करोड़ कोरोना आपके देश में है और हम आराम से सोए, हमें कोई चिंता नहीं है। हम कौन बोए हमें कहानी, हम टमाटर महंगा ढूंढते हैं। ये सरकार 5 साल रह ली, अब हम ये सरकार लाएंगे। अमुक बिरादरी वाले ने हमको ये काम, इस नालायक को वोट नहीं देंगे। इसके घर हम गए थे, इसने हमको पानी नहीं पिलाया था, अब इसको वोट नहीं देना है। हम ये सोचते हैं और कोरोना आपके अंदर घुसा हुआ है। बचने का अवसर आपको अपने आप करना है। इतिहास का उदाहरण है, 4,500 लोगों ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, अमेरिका रोक पाया? यूएनएसको कुछ बोला? सारे लोगों ने अफगानिस्तान में तालिबान को मान्यता दिया कि नहीं दिया? दे दिया ना। बांग्लादेश में एक नालायक ने अमेरिका में बैठकर तो षड्यंत्र किया और वो चांडाल अमेरिका ने उसकी सहायता की। मसूद, उस मसूद मान निकाल दो, सूद ने हसीना को, जिन्होंने बांग्लादेश को बनाने के लिए पूरे परिवार का बलिदान किया, उनको गद्दी पर से उतार दिया। और उतारने के बाद बांग्लादेश में जो हुआ वो आपने देखा। युद्ध किनके खिलाफ लड़ा गया? हसीना के खिलाफ कि हमारे तुम्हारे खिलाफ? अब बांग्लादेश की सरकार को पूरे विश्व ने मान्यता दे दिया कि नहीं दे दिया? आपके यहां मान्यता विश्व के लोग नहीं देंगे ऐसी आपको आशा है? हमारी सेना, हमारी पुलिस अपने आप चलती है कि चलाने से चलती है? बोलो। पुलिस और सेना आदेश पर चलती है कि अपने आप चलती है? अगर संसद को चारों ओर से घेर लिया जाए तो सेना और पुलिस कुछ करेगी? आदेश कौन देगा? आदेश कौन देगा? और बिना आदेश के न सेना कुछ करेगी न पुलिस कुछ करेगी। उसके बाद आपकी ताकत कितनी, मुझे बताओ। इन कोरोनाओं से लड़ने के लिए आपकी शक्ति कितनी, मुझे बताओ। आप भी सो रहे, ये जाहिल है, ये दरिंदे हैं, ये मनुष्य नहीं है, आदमी है। मैंने पहले भी दिन कहा, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने को बलवान बनाने की आवश्यकता है, अपने को मजबूत करने की आवश्यकता है, अपने चरित्र को ठीक करने की आवश्यकता है। अपने बच्चों में बल का, वीर का संचार करना पड़ेगा। ये कमजोर लोग जो मोबाइलों में अपनी आंखें फोड़ रहे हैं ना, ये तलवार नहीं झेल पाएंगे, मरेंगे। दाढ़ी लटका के गोल टोपी पहन के घूमना शुरू कर दे, कल आपके दुश्मन हो जाए। ये कोरोना का मर्ज है। मैं आपको सावधानी करने के लिए बात बोल रहा हूं। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। संक्रमण का काल है, देश पर खतरे मंडरा रहे हैं। अगर आज भी आप गफलत में हैं, सो रहे हैं, आपको टमाटर, प्याज, पेट्रोल महंगा लग रहा है, तो फिर कल ये सब दूसरों के हाथ में होने वाला है। आपका देश आपका रहने वाला नहीं है। अगर आप अपने देश से प्रेम करते हैं तो तैयारी करिए, अपने चरित्र से, अपने आत्मबल से, अपने शरीर बल से, अपने मनोबल से, और वेद के मार्ग पर दुनिया को जितनी जल्दी चला देंगे उतनी जल्दी आपका देश सुरक्षित और संरक्षित हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।